48 क्वेश्चन आपके हो गए ना। 49वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। हाँ देखो इधर बोर्ड पे सबसे पहले तो ये सपोज करो तुम्हारी नौकरी लग गई और ये तुम्हें सैलरी मिलने लगी जिसको आय कहते हैं। बताओ इसका क्या करोगे तुम, आय का क्या कर सकते हो, खर्च करोगे। हाँ कोई पानी पटा के खाएगा, कोई चाउमीन, कोई बर्गर, कोई शॉपिंग करेगा। हाँ तो वो है तो खर्च ही, वो क्या है, खर्च ही है ना। खूब घुमा लो दिमाग, कुछ भी खरीद लो, होना तो खर्चा ही है। अच्छा और क्या कर सकते हो तुम पैसे का, हाँ बचत कर सकते हो। तो पैसे का केवल दो ही काम होता है, चाहे उड़ा लो, आग लगा लो, कुछ भी कर लो। उड़ाना, आग लगाना, कुछ भी करना वो तो खर्च है, और बचा के रखना वो बचत है। तो पैसे का दो ही काम होता है, खर्च और बचत। इसका मतलब आय बराबर खर्च और बचत होता है। आय बराबर क्या होता है, सपोज करो तुम 100 रुपये कमाते हो, कितने रुपए कमाते हो, और तुमने 20 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 80 बचाए। कितने बचाए, अब देखो इधर ध्यान से बोर्ड पे, 100 रुपये तुम कमाते हो और 20 रुपये तुम खर्च करते हो। देखो लिख देते हैं, ये ख पे खर्च और ये ब पे बचत, और ये ए पे आय है। ए पे क्या है, ये आय है। अब सपोज करो तुम्हारे पास आय और खर्च है, तो अगर आय में से खर्च को घटाओगे तो बचत आ जाएगी। घटा के देखो, 100 में से 20 गया 80, 100 में से 80 गया 20। तो आय में से अगर खर्च को घटाते तो बचत आता है, और आय में से अगर बचत को घटाते तो खर्च आता है। बात समझ में आ गया आपको। और आय किसका योग के बराबर होती है, खर्च प्लस बचत के। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अब आ जाओ आगे 49 में क्या है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। तो सपोज करो उसकी आय 100 रुपये है, तो ये तो उसकी आय है, और वो कितना बचा लेती है, 15 रुपये। तो 100 रुपये कमाते 15 रुपये बचाती है, तो खर्च कितने करे होंगे, कितने करे होंगे। तो ये बचत है और ये खर्च है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या बोला गया, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती, आय उसकी पहले 100 थी और 20% बढ़ा रहे, 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता है। तो 100 का 20% 20, तो 20 रुपये बढ़ गए, तो अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 120 उसकी आय हो चुकी है। फिर उसके बाद क्या है, और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है। तो पहले 15 रुपये बचाती थी, अब भी 15 रुपये बचा रही है। हाँ तो खर्च कितने कर रही है अब वो, हाँ घटा दो, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ कितना बचा आपका, 1 हो गए 11, और 1 में से 1 गया तो 0, तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब वो 105 रुपये खर्च कर रही है, और पहले कितने रुपए खर्च कर रही थी, 85 रुपये खर्च कर रही थी। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, खर्च में वृद्धि पूछ रहा है। तो देखो पहले 85 रुपये खर्च कर रही थी, अब 105 रुपये खर्च कर रही है, तो वृद्धि तो है ही। अब वृद्धि परसेंट निकालना हो या कमी परसेंट निकालना हो, ऊपर क्या रखते हैं, अंतर, ऊपर क्या रखते हैं, और बटे में क्या रखते हैं, उल्टा। बटे में क्या रखते हैं, अंतर बटे उल्टा। अगर वृद्धि परसेंट है तो बटे में छोटा वाला, और कमी परसेंट है तो बटे में बड़ा वाला आता है। ठीक है, तो इनमें अंतर कितने का है, 20 का, और बटे में क्या आएगा, बड़ा या छोटा, छोटा आएगा, क्योंकि वृद्धि परसेंट बैठ रहा है ना ये। तो छोटा कौन है, 85, छोटा कौन है 85। और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा बताया, 100। लाने के लिए 100 से गुणा करते, हटाने के लिए 100 से भाग करते। ये बेसिक पॉइंट है। अब कैलकुलेशन कर लो जैसे कोई कर सकता हो, 5 से देख लो, 5 चौक 20, और 5 से कितनी बार जाएगा, तो ये 400 बटे 17 हो गया। 400 बटे क्या हो गया, ये 17 हो गया। अब 17 से भाग कर लो, 17 दूनी 34, तो कितने बचे, 6 हो गए 60, 17 तिया 51, तो कितने बचे गए, 9। देखियो होगा कोई, है या नहीं, हाँ चले ये पॉइंटों में, पॉइंटों में कोई बात नहीं। 9 बच रहा है ना, दशमलव लगा लो, तो दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 है, तो 17 पंजे 85, फिर 5 बचे तो हो गए 50, 17 दूनी 34। ऑप्शन मैच नहीं खराब भी, तो कितना लिखूं, 5, बस चलो तो ये छोड़ दो, ये लीजिए। इससे आगे आ जाओ, 50वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 50वां जो क्वेश्चन है, ए और बी अपनी आय का क्रम से 60 और 75% खर्च करते हैं, यदि ए की बचत। देखो ये नए क्वेश्चन है, थोड़े से सीजीएल में है, यहाँ के ये 5-7 क्वेश्चन थोड़े बड़े जाएंगे, ठीक है, परेशान मत होना। 50वां क्वेश्चन, ए और बी अपनी आय का क्रम से 60% और 75% खर्च करते, ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। देखो ए की जो बचत है ना, वो बी की बचत की तुलना में कितने परसेंट अधिक है, तो हमने बी की बचत 100 मान ली, तो ए की बचत इससे 20% अधिक है, तो 100 का 20% तो 20 ही होगा, तो इसकी बचत 120 है। इसकी बचत कितनी है, तो 20 छिंग और 20 पंजे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आगे ये बचत का अनुपात है। किसका अनुपात है ये बचत का अनुपात हो गया। ठीक है, उससे आगे क्या है, उससे आगे है
ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये आय में रिलेशन पूछ रहा है। तो रिलेशन तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें आय पता हो, तो हमें आय निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? हमें आय हमको निकालनी पड़ेगी। तो आय कैसे निकालेंगे? अब देखो, जब ये पूरा मैथ जो है हम इकाई मेथड से पढ़ते हैं, और इकाई मेथड का प्रोसीजर क्या होता है, तुम्हारे पास जो अनुपात में हो वो तुम कहीं से क्वेश्चन में निकाल के लाओ और बराबर रखो, और एक निकाल के जो पूछता वो निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचत है। अब तुम इस क्वेश्चन में बचत निकाल सकते हो कहीं और से, क्वेश्चन पढ़ो, कहीं और से बचत है तुम्हारे पास एक ही, यहाँ तो एक ही बचत 6 है, क्वेश्चन में कहीं बचत हो एक ही और, क्यों भाई? हाँ, पढ़ो क्वेश्चन। अरे है तो कि ए कितने % खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? अच्छा, हम बचत के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बचत ही है ना, इसलिए बचत के पीछे पढ़ रहे हैं हम। तो परसेंटेज में बचत एक ही है 40, एक ही बचत परसेंटेज में कितनी है, और वैसे कितनी है 6, वैसे कितनी है 6। तो बचत बराबर बचत, और हमें तो मतलब वेतन से है, क्योंकि वेतन में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में वेतन 100 पे निकलता है। अब 40 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो 1 निकाल के 100 निकाल दो। तो इससे इसको डिवाइड करो, जब इससे ये डिवाइड ना हो रहा हो तो इसे इसके नीचे लिख दो, वो 1 कहलाता है। तो ये तो हो गया 1, ये क्या हो गया 1। अब हमको जो निकालना है वो निकाल लो। तो वेतन निकालना, तो वेतन तो परसेंटेज में 100 पे निकलता है। कितने पे निकलता है? तो 20 दूनी 40, और 20 पंजे 100, और 2 तिया 6, और 3 पंजे हो गए 15। तो ये ए का वेतन आ गया। ये किसका वेतन आ गया? अब ऐसे बी का निकालेंगे, तो बी की बचत बताओ परसेंटेज में। वो 75% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 25% बचाएगा। तो परसेंटेज में बचत जो है वो 25 है, और यहाँ अनुपात में बचत कितनी है? 5। क्या 25 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है? 4 की। तो वहाँ ऐसे प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ नहीं बननी थी वो कंडीशन, यहाँ तो बननी है। तो 25 चौका, तो इधर भी 4 से गुणा, तो इधर भी 4 से गुणा करो, 5 चौक 20। तो ये बी का वेतन आ गया। अब उन दोनों के वेतन में तो रिलेशन पूछ रहा है वो आपसे। क्या रिलेशन पूछ रहा है? पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार फिर। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कमी परसेंट पूछ रहा है इन दोनों में। क्या पूछ रहा है? तो कमी परसेंट कैसे निकालते हैं? अंतर बटे बड़ा। अंतर बटे, तो अंतर तो 5 का है, और इन दोनों में बड़ा कौन है? 20। तो 5 को 20 से भाग करोगे, 5 से 20 को, तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 कितने % होता है? अब जिस बच्चे को याद नहीं है वो 100 से गुणा कर लो परसेंटेज लाने के लिए। ठीक है, तो ये 25% आ जाएगा। है ऑप्शन? आगे आपको क्वेश्चन समझ? थोड़े से डिफरेंट है पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 51वां क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, करा ही देता हूँ। ठीक है, 51वां क्वेश्चन। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। ए और बी की आय में क्या रिलेशन है? ए की जो आय है वो बी की आय से 60% कम है। तो 100 का 60% तो 60 होगा, कमी के लिए घटाओ, तो 100 में से 60 घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दूनी और 20 पंजे, तो ये तो हो गया आय का रिलेशन। किसका रिलेशन है? ये आय का रिलेशन है। इससे आगे बढ़ो अब क्वेश्चन में आप। और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का जो व्यय है वो बी के व्यय के 60% के बराबर है। ठीक है, तो 20 तिया और 20 पंजे, तो 5A बराबर 3B। ठीक है, अब ये तुम्हें आता ही है, जब संख्या बराबर में हो तो अनुपात में कैसे लगाते हैं? हाँ, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, आपको पता है ना ये। तो A अनुपात B, A अनुपात B कितना हो जाएगा? 3:5। 3 अब ये किसका रिलेशन है? ये व्यय का है। किसका है? व्यय का है। आय का रिलेशन भी आ गया हमारे पास, व्यय का रिलेशन भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, इससे आगे बढ़ो। इससे आगे इसने क्या कहा? यदि A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है। यहां आके बात बिगड़ती है। A की आय B के व्यय के कितने % के बराबर है? 70% के बराबर है। ठीक है, तो यहां आके दिक्कत होगी है। अब इस तरफ तो आय कह दिया और इस तरफ व्यय कह दिया इसने, है। तो अब ये क्वेश्चन बेस से करना पड़ेगा आपको। बेस से मतलब अनुपात हटा लो, और अनुपात अगर हटाना हो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में तो चर राशि ली जाती है। क्या ली जाती है? चर राशि। तो यहाँ चर राशि हम x ले रहे हैं, तो A की आय तो हो जाएगी 2x और B की आय होगी 5x। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ आप। यहाँ हमें x तो हम यहाँ ले चुके हैं, तो यहाँ y ले लो। ठीक है, तो यहाँ A का व्यय तो हो जाएगा 3x और B का व्यय हो जाएगा 5y लेना है, 3y और 5y। तो ठीक है, A की आय कितनी है? 2x, B की आय कितनी है? 5x। A का व्यय कितना है? 3y, B का व्यय कितना है? 5y। कोई दिक्कत? एक के साथ x लगा दे, एक के साथ y लगा दे। अब यहाँ रख दो A की आय, तो A की आय कितनी है? 2x। B के व्यय के, B का व्यय कितना है? B का व्यय 5y। कितना है B का व्यय?
5y के 70%, परसेंट हटा दो, क्यों भाई ये जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 2 दूनी तो 2x बराबर के 7y, तो x और y का अनुपात, x और y का अनुपात तो 7:4, ठीक है। तो ये x और y के मान आ गए, x और y के क्या आ गए। तो अब हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी भी, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये देखो पूछ क्या रहा है, बचत पूछ रहा। अब भी इसने गड़बड़ कर दी, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है शायद ये, है ना। तो अब भी ये उल्टी उल्टी बात पूछ रहा जो यहाँ है नहीं, हाँ। पर तुम्हें शुरू में तो सिखाया था बचत कैसे निकलती है, आय में से खर्च घटा दो, आय में से क्या घटा दो, खर्च घटा दो। कोई बात नहीं, बचत बूझ रहा है ये ए और बी की, यहाँ बेशक ना हो हम कर लेंगे, ठीक है। ए और बी की बचत, तो बचत क्या होती है, आय माइनस खर्च। तो ए की आय तो 2x है और ये कितने खर्च करता, 3y, कितने खर्च करता है 3y। और बी की आय कितनी है 5x, बी की आय कितनी है, और बी खर्च कितने करता है 3y। भाई आय में से खर्च को घटा दो तो बचत ही आ जाती है। इन दोनों की बचत का अनुपात पूछ रहा, एक्स वाई के मान दे दो। तो x का मान कितना है 7, तो 7 दूनी, और y का मान कितना है 4, तो 4 तिया 12। x का मान तो 7 ही है ना, तो 7 पंजे 35, और y का मान कितना है 4, तो 4 पंजे 20। तो यहाँ तो 2 आ गया, और यहाँ कितना 15, बस ये कैंसिल नहीं होंगे, है ऑप्शन। तो ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बड़ा है पर ऐसा कठिन भी नहीं है जो ना हो सकता हो। उसने पहले आई में रिलेशन दे दिया, फिर वी में रिलेशन दे दिया, फिर ये एक लाइन दे दी अलग से, बस इससे आगे क्वेश्चन हमारा बढ़ा। तो यहाँ हमने बेस में लेके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, फिर हमसे बचत पूछ रहा है, और बचत उसमें हमारे पास है नहीं, बचत हमारे पास पहले से, वरना तो वहाँ रख देते हैं हम। तो बचत क्या होती है, आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च, एक्स वाई के मान रख दिए, ठीक है। चले अब 52 पे आ जाओ, और 1-2 क्वेश्चन है, 2-3 आज के ये सारे बड़े ही हैं। 52वां क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या है, P की आय Q की आय से 70% अधिक है, और Q की आय R की आय से 50% अधिक है। ये तो आसान है, P Q और R, P Q R, P Q R। इसने ये कहा है P की आय तो Q से 50% अधिक तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है। Q जो है R से कितने परसेंट अधिक है, 50%। तो R को माना हमने 100, तो 100 का 50% तो 50 ही होता है, तो अधिक के लिए जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150। अब ये इससे 50% अधिक है, तो 50% तो आधा होता है, तो 150 का आधा कितना हो जाएगा 75, तो जोड़ दो आप इसमें, तो 225 होगा शायद, चेक करो 225 हो गया। अब तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, अब आपसे ये पूछना चाह रहा है P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, P की आय R की आय से। तो P और R में रिलेशन बूझ रहा है, तो अधिक परसेंट बूझे या कमी परसेंट, ऊपर तो अंतर ही आता है, तो अंतर कितने का 125 का, कितने का अंतर है, और बटे में उल्टा आता है, बटे में क्या आता है, तो अधिक बूझ रहा है या कम, तो अधिक में बटे में कौन आता है, छोटा, तो बटे 100 गुणा 100 वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बस ये आंसर 125%। चलो नोट कर लो आप लोग। होगा श्लोक 52वां क्वेश्चन, P की आय Q की आय से 50% अधिक है तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है। ये तो हो गया। 53 पे आ जाएंगे, X की आय Y की आय से 60% अधिक है और Y की आय Z की आय से 40% अधिक है। तो ये 52 के जैसा ही है, यहाँ XYZ है, वहाँ PQR है, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे 54वां क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 में क्या है, इसने कहा एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता। सपोज करो उसकी आय ना 100 रुपये है, और 100 का 59% तो 59 ही होता है, 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही होता है। तो इसने 59 रुपये खर्च कर लिए, तो बचाए कितने, हाँ 41 रुपये ये बच जाएंगे, ठीक है। तो ये आय है, ये खर्च है, और ये बचत है। ये क्या है, बचत है, ठीक है। उससे आगे, और बाकी वह बचत करता है, वह अपने खर्चे का कितने प्रतिशत बचत करता है, अपने खर्चे का। बताओ यहाँ कमी परसेंट बूझ रहा है या अधिक परसेंट, इस क्वेश्चन में कमी परसेंट बूझ रहा है या अधिक परसेंट, ना कमी परसेंट बूझ रहा ना अधिक परसेंट, है ना। तो यहाँ अंतर बटे उल्टे से नहीं होने का। अब मैंने तुम्हें जिस दिन पहले दिन ये क्लास पढ़ाई होगी इस चैप्टर की, वहीं बताया होगा कि बस 2 तरह से परसेंटेज निकलेगी, अंतर बटे उल्टा या है बटे का, है बटे का। तो यहाँ अंतर वो तो है ही ना कमी परसेंट ना अधिक, तो है बटे का लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, है बटे का। जिसके साथ है उसे ऊपर, और जिसके साथ काकी के है उसके लिए नीचे। और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब आप देख लो है किसके साथ है और का किसके साथ है। तो इसने आपसे क्या पूछना चाहा है,
वह अपने खर्चे का, तो का मिल गया तो है को मत ढूंढे करो, फिर खर्चे का, तो का वाला खर्चा तो नीचे आएगा, खर्चा कहाँ जाएगा, नीचे। और दूसरी ये बचत की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा है, आय की तो बात ही नहीं कर रहा, तो बचत ऊपर चली जाएगी। और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। बस 4100 को 59 से डिवाइड कर लो आप। अब भाग ही करना पड़ेगा क्योंकि ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, 41 भी और 59 भी, तो किसी से कैंसिल तो ये होने की ना है। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 4100 बटे 59, 4100 बटे, अब 59 से आप इसे भाग कर लो जैसे पहले करते थे आप 59 से। तो 410 पे चलाओ, कितने पे चला लो, 410 पे चलाएंगे, है ना। तो जब 410 पे हम चलाएंगे तो ये 41 है, तो 5 अट्ठे तो 40 होते हैं, पर यहाँ हासिल भी तो लगेंगे। अगर 7 पे चलाएंगे तो 7 निम 63, तो 6 तो हासिल ही लग जाएंगे बस, तो 6 बार चला लो। तो 6 निम हासिल 5, 6 छिंग 36 और 5, 6 पंजे 30 और 5 35, तो 10 में से 4 गया तो 6, और 10 में से 5 गया तो 5, तो बस इतना ही बचेगा क्योंकि इधर तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ कितना उतारेंगे आप, 0 उतारेंगे, कितना उतारेंगे, 0। अब 560 पे चलाना है, तो 9 बार 9 से देख लो, तो 9 निम 81 को 1 हासिल 8, 9 पंजे 45 और 8 कितने हो जाएंगे, अरे 45 और 8, तो 10 में से 1 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, तो 29 बच गए पॉइंटों में, सही बिन में। तो अब ऑप्शन देख लो ना, 59 पॉइंट कुछ है, एक ही एक और भी है, 59 है ये, 69 दशमलव कितना है, 49%, 69.49%, ठीक है। इससे आगे आ जाओ 55 पे। 55 में क्या है, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है और 60% भाग जीवन यापन पर। देखो सपोज करो उसका वेतन 100 रुपये है। अब ये क्वेश्चन दो तरह का आता है, एक तो शेष वाला आता है, एक कैसा आता है, तो शेष वाले में घटा के चलते हैं, और जब शेष ना कहे तो फिर वेतन का ही निकालते हैं हर बार जितना परसेंट कहता है। तो इसने कहा वेतन हमने 100 माना, वेतन कितना माना, और ये कह रहा किसी व्यक्ति का वेतन का कितने परसेंट, 20% भाग तो किराए पे, तो 100 का 20% तो 20 ही होगा, तो 20 रुपये तो किराए पर, और वेतन का ही कितने परसेंट, 60% जीवन यापन पर, तो 100 का 60% तो 60 ही हो जाएगा, ठीक है। उससे आगे और 10% भाग की वह बचत करता है, तो वेतन का ही, तो वेतन का 10% तो 10 ही है, तो उसने 3 जगह पैसा इन्वेस्ट किया है, हाँ, तो वो टोटल कितना हो गया, जोड़ लो कितना हो गया टोटल 90, और उसका वेतन कितना था, 100 था, कितना था, तो अब भी उसके पास कितने बच रहे हैं हमारे हिसाब से, जबकि किताब वाले के हिसाब से उसके पास कितने बच रहे हैं, किताब वाले के हिसाब से 55 में, यदि वह शेष 30 रुपये बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है, तो हमारे हिसाब से तो 10 बच रहे हैं और किताब वाले के हिसाब से 30 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, तो 10 बराबर 30 हो गया, 10 बराबर क्या हो गया, बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं और फिर जो हमसे पूछे वो निकालते, पहले देख लो पूछ क्या रहा है, कहीं वेतन ही तो ना पूछ रहा, तो 1 निकालने की जरूरत ना है क्योंकि 10 में 10 की गुणा करके 100 आ सकता है, जब बिना 1 निकाले क्वेश्चन हो सकता है तो 1 मत निकालो, तो 10 में 10 से गुणा करो, 10 धाम 100 और 30 धाम दिख रहा है नीचे, हाँ भाई दिख रहा है, चलो 56 पे आ जाओ, 56वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, हाँ, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। सपोज करो, देखो अगर तुम इस क्वेश्चन को 100 से करोगे, किससे करोगे, 100 का 75% 75 ही होगा, 100 का 75% क्या होगा, 75 ही होगा ना, तो 100 का 75% 75 घटाओगे तो कितना बचा, 25, फिर उसका 75% निकालोगे तो पॉइंट ना आ जाएंगे, और फिर उसका 75% निकालोगे, तो अगर तुम इस क्वेश्चन को 100 से करोगे तो फंस जाओगे। आप मानो उसका वेतन x रुपये है, कितने रुपए है, और उसने पहली पारी में कितने परसेंट की राशि हार गया, वो 75% हार गया, तो बचा कितना उसके पास, 25%, कितना बचा, 25%। अब दूसरी पारी में फिर हार गया 75%, हाँ, तो सपोज करो अगर उसके पास 100 रुपये थे, इस चीज़ को सीखो आप, 100 का 75% कितना होता है, 75, तो उसके पास बचे कितने, घर को चला गया 25 रुपये लेके, कल को फिर आ गया, आदत पड़ गई ना, कल को फिर आया, तो अब उसके पास 25 रुपये, कितने रुपये, तो आज दूसरा दिन है तो आज उसके पास 25 रुपये, पर परसेंटेज में आज ये 100% है, पहले दिन उसके पास 100 रुपये थे,
हमने पूछा होगा कितने 100 रुपये, तो वो टोटल जो राशि होती है वो 100% होती है। तो पहले दिन 100 रुपये 100% के बराबर थे और 75 रुपये हार के 25 रुपये घर को लेके चला गया। फिर दूसरे दिन आया तो उस पर 25 रुपये थे, तो वैल्यू आज 25 है पर परसेंटेज में 100 है। परसेंटेज में कितना है? कल को आके फिर हार गया 75%, तो बचा कितना? 25%। दूसरी पारी में भी कितना हार गया वो? 75%, तो 25 ही तो बचा। तीसरी पारी में शेष का फिर हार गया वो 75%, शेष कह रहा है वो, तो फिर कितना बचा? 25%। कितना बचा? अब बस उस पर 2 रुपये बचे जो घर तक पहुंच जाएगा ऑटो में बैठ के। ठीक, कितने बच रहे हैं? 2 रुपये, क्योंकि ये 3 दिन की कहानी नहीं है, एक ही दिन की कहानी है। पारी चले, पहली बाजी में, दूसरी में, तीसरी में। ठीक है, अब आप क्या काम करो, वो ये कह रहा है कि उसका पास कितने पैसे, कुछ ऐसी बूझ रहा होगा, चेक करना। प्रारंभिक तो हमने x माना ना, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो परसेंटेज हटा दो सबसे पहले। तो आप क्या करो, 1/4 25% कितना होता है? 1/4 1/4 1/4। ठीक है, और बराबर कितना? 2। 4 चौक 16, 16 चौका और 64 दूनी, तो हो गया आपका क्वेश्चन 128, है ना। अब देखो, अगर कंडीशन के अनुसार ना बदलोगे तो परेशान रहोगे हमेशा। अब इसमें कोई नया बच्चा आने कहता हाँ x से करा रहे हैं, बढ़िया ना मास्टर, 100 से कराने लग जाए हम इस क्वेश्चन को, तो अभी आंसर ना आने का, अभी 1 मिनट और भी, 1 मिनट और भी अभी आंसर नहीं आने का अगर 100 से करेंगे इसको। अरे जो x से होना उसे x से करो, जो 100 से होना उसे 100 से करो, समझ गए ना। अब ये तो थोड़ी देर समझाया, वरना इसे करने की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन को। 1/4 1/4 1/4, तो इधर कितना हो गया? 64 64 दूनी 128, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलो 57 पे आ जाओ। 57वां क्वेश्चन, ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो, देखो ए कितने % खर्च करता है, जल्दी बोले करो, 85 या 95? 95, तो बचाएगा कितना? 5%। और बी कितने % खर्च करता है? हाँ, तो बचाएगा कितना? अब ये बताओ, ये मैंने बराबर क्यों रख दिए, जल्दी बताओ। अरे क्यों रख दिए बराबर? हाँ, उसने कहा उनकी बचत समान है इसलिए बराबर रखा है। अगर कहेगा तो रखेंगे, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और जब संख्या बराबर में हो तो अनुपात में ले जाना चाहिए क्वेश्चन। किस में ले जाना चाहिए? तो 5 ही कम 5 और 5 चौक 20। अब ए और बी का अनुपात निकाल लो। ए और बी का क्या निकाल लो? अनुपात। तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आ गया। ठीक है, अब टोटल पैसा कितना था? 43,000। आप भी टोटल कर लो, तो टोटल कितना हो गया? 5, और बराबर रख दो 43,000 के। कितने? 43,000 के बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे, तो बचे कितने? 3 हो गए 30, और 5 छंग कितने हो जाएंगे? 30। तो ये हो गया आपका। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछे तो कह रहा ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन 4 है, तो 4 से गुणा कर लो, तो 4 ही कम 4, इधर भी 0 0, 4 6 24, तो 2 4 अट्ठे 32 और 2 34, तो 34,400 है ऑप्शन। आगे समझ। 58 पे आ जाओ। ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। इसके कॉपी है बिल्कुल, जैसे समझ, ये है 57वां, ऐसे ही 58वां है, ऐसे ही कौन सा है? 58वां है। अब देखो 59, ए और बी के वेतन का योग इतना, ए अपने वेतन का इतना, बी अपने वेतन का इतना, यदि उनकी बचत समान हो, तो ये भी तो वही है, तीनों क्वेश्चन सेम है। हाँ, या तो यूँ क्या, ये समझ में नहीं आया, या इन दोनों को भी तुम ही करना। ठीक है, 60 पे आ जाओ। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60%, देखो ये बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 60, आय और व्यय। हाँ, आय और व्यय। उसने कहा राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। व्यय से, तो व्यय मान लो 100, और 100 का 20%, तो 20, तो 120 हो जाएगा। ऐसा उसने ही कहा है हमसे। फिर आगे क्या बोल रहा है? यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि हो जाए। आय बढ़ा दो 60%, तो इसका 60% कितना हो जाएगा? 12 6 72। अरे 10% निकाल के 6 से गुणा कर दो अगर तुम्हें 60% निकालना है, क्योंकि 10 का 6 गुणा होता है 60। तो 10% कैसे निकालते? 0 हटा देते लास्ट की, जिसका भी 10% निकालना हो। तो इसका 10% 12, पर हमें जो है 10% नहीं निकालना, हमें निकालना है 60%। तो 10 का 6 गुणा होता है, तो 12 6, तो इसकी आय बढ़ेगी 72। कितनी बढ़ेगी? 72। तब ये कितना हो जाएगा? 2, 7 और 2 9, तो 192। और ये कितना बढ़ा? व्यय 70 ही है, तो 70%, तो 100 का तो जितने परसेंट निकालते हो उतना ही, देख लेना ध्यान से। 60, उसका व्यय जो है 70% बढ़ गया। चलो अब देखो, अब क्या पूछ रहा है वो, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी? यहाँ कहीं बचत है? अरे बचत है कहीं, तो निकालनी पड़ेगी। तो वो तुम्हें शुरू में पढ़ाया था, आज जब बताया था, ये क्लास शुरू की थी। देखो, कमाते 120 हो,
खर्च करते हो 100 तो बचाते कितने हो, तो 20, तो ये आ गई बचत। तो पहले वो 20 रुपये बचा रहा था, ये बचत होगी आपके, कितने रुपए बचा रहा था। अब क्या कंडीशन है, अब जो है तुम कमाते 192 हो, खर्च करते हो 170, तो कितने बचाओगे 22 रुपये। कितने बचा रहे हो, तो ये करा बचत में कितने परसेंट की वृद्धि। तो वृद्धि परसेंट बूझे या कमी परसेंट, ऊपर अंतर बटे में उल्टा, अंतर बटे उल्टा ही तो सिखाया है। तो अंतर कितने का इनमें, 2 का, और वृद्धि परसेंट में बटे में उल्टा मतलब छोटा, उल्टा मतलब छोटा, वृद्धि का उल्टा छोटा हो जाएगा ना, तो छोटा कौन है 20, तो बटे 20, तो ये तो 1/10 हो गया। और 1/10 कितना होता है, 1/10 कितना होता है, 10% होता है। कितने परसेंट होता है, 10% होता है। आ गया समझ, तो 10% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 61, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। बी की तुलना में ए की आय, देखो ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। बी की तुलना में ए की जो आय है वो कितने परसेंट अधिक है, 25। तो बी की आय हम 100 मानेंगे और 100 का 25%, 25 तो अधिक है। और सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। इसे कैंसिल करो, 25 पंजे और 25 चौका। अब इसने ये कहा है सी की आय ए और बी की कुल आय के, ए और बी की कुल आय से कितनी कम है, 65% कम है। तो 100 में से 65 घटा दो, 100 में से कितना घटा दो, तो कितना बचेगा, तो 35 के बराबर है। कितने के बराबर है, 35 के बराबर है। यहाँ ए और बी का मान रख दो, तो सी बराबर ए का मान 5 और बी का 4, तो 9 लिख दो। तो 9 गुणा 35/100 लिख देते हैं। ठीक है। तो 5 से ये कितनी बार, 7 बार, और 5 से ये कितनी बार, 20 बार। तो कोई कैंसिल होगा नहीं, तो सी बराबर कितना हो रहा है, 9 सत्ते 63/20, 63/20 हो गया। अब क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी तो कितना है 63/20 और ए कितना है 5। तो अधिक परसेंट बूझे या कमी परसेंट, ऊपर तो अंतर रखते हैं, ऊपर क्या रखते हैं, तो अंतर जैसे रखोगे आप तो ये हो जाएगा 63/20। ये तो सी हो गया और ये ए हो गया, तो ये तो पहले अंतर ही निकाल लें। तो 20 पंजे, तो ये बड़ा है ए, कौन बड़ा है, ए। तो 63/20, तो 20 पंजे 100, 100 में से 63 घटाओ, अरे घटा दो, 37, कितना आएगा, तो ये तो हो गया अंतर। और हम वृद्धि परसेंट निकाल लें या कमी परसेंट, जल्दी बताओ, वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट। तो कमी परसेंट में बटे में बड़ा वाला आता है, तो इन दोनों में बड़ा 5 है, बड़ा कौन है इनमें, 5 है। तो बटे 5 और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करेंगे, तो देखो 20 घूम के यहाँ आ जाएगा, 20 पंजे, उस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो 37% आंसर आएगा। कितने परसेंट आंसर आ जाएगा, तो है ऑप्शन में, चलो तो कर लो नोट। (62) पे आ जाओ। 62, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। देखो अब ये बिल्कुल आसान है, 1-2 क्वेश्चन आएगा बस। ए की जो आय है वो बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, हाँ 50% अधिक है। कहने का मतलब ये 150 है, यहाँ कोई दिक्कत। इससे आगे फिर है, ए की आय में 40% की वृद्धि और बी की में 90% की, तो इसका 40% तो 60 हो जाएगा। कैसे, 10% निकाल के 4 से गुणा कर दो, 40 चाहिए ना, तो 10% तो 15 हो गया, और 15 चौका 60, तो ये तो 60 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, और भाई 100 तो बिल्कुल सीधी संख्या है, 6 5 11, जितना निकालो उतना ही, तो 90% है ना, तो 100 का 90%, 90, तो ये 190 हो गया। तो ये इनकी अब आय है 210 और 190, और पहले 150 और 100। और पहले क्या था, इसने ये कहा था उनकी संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि होगी, तो संयुक्त माने दोनों। तो देखो पहले दोनों की आय कितनी थी, 250, और अब दोनों की आय कितनी है, 0, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो अब 400 है। तो ये कह रहा उनकी संयुक्त आय में कितने की वृद्धि हुई। अरे सही जुड़ गया क्या, तो कितने की वृद्धि हो गई, तो 0, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो 150 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी, पर वो तो परसेंटेज बुझ रहा ना, तो वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा या बड़ा, छोटा रखते हैं, उल्टा बता रखा ना, तो बटे 250, बटे में कितना जाएगा 250, 0 5 तिया और 5 पंजे, तो 3/5 कितने परसेंट लिखवाया था, 60%। 3/5 कितना लिखवाया था, 60%। जिसको परसेंटेज याद नहीं है वो परसेंटेज लाने को यहाँ 100 से गुणा करो, तो 5 से 120 और 20 तिया 60, ठीक है। तो 60% आपका आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में। इससे आगे आ जाओ 63वें क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है।
सपोज करो उसका वेतन 100 रुपये है, उसका वेतन कितना है 100, तो 100 का 10% तो 10, तो 10 तो कर दिए खर्च। और फिर आगे कह रहा है वह शेष का, जब शेष कहता है तो घटा के चलते हैं। और अभी ये क्वेश्चन आया था वेतन वाला ही, वहाँ शेष नहीं कहा था तो अलग अलग निकाला था। तो शेष कितना हो गया 90, शेष कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। और वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है, तो इसका 20% तो 18 हो जाएगा, क्योंकि 10% 9 होगा, 10% कितना होगा 9, तो 20% कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा 18। उससे आगे क्या बोल रहा है, यदि उसके पास 4680 शेष है। अरे तुम्हारे हिसाब से कितने शेष है घटाओ, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, तो अब हमारे हिसाब से तो 72 बचे हुए हैं, जबकि किताब वाले के हिसाब से कितने बचे हुए हैं 4680, कितने बचे हुए हैं 4680। तो कितनी बार कैंसिल हो सकता है ये, 2 में किसकी गुणा करके 8 आ सकता है, 2 में किसकी गुणा करके 8 आ सकता है 4 की। अब 4 से देख लो, 4 से तो नहीं होने का, तो फिर 14 की, 14 दूनी 28, तो 2 और 14 सत्ते हाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर यहाँ लिख दो इसे, ये 1 हो गया। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, वेतन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है वेतन, तो वेतन कितना है 100, तो ठीक है, तो 100 से गुणा कर दो, 9 अट्ठे 72 और 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। अब 8 से देख लो, 8 से कितनी बार, 8 छिंग 48 बचे 4, 8 पंजे 40, तो 65 बार कटता है ये, इससे कितनी बार कटता, अब फिर 6500 आंसर आ जाता हमारा, तो 6500 हो गया, कितना हो गया 6500। आगे बात समझ, चलो इससे आगे आ जाओ। 64, ए और बी की आय का योग इतना है, ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है तो उनकी आय में कितने का अंतर है। तो ऐसा क्वेश्चन कराया तो था मैंने तुम्हें आज, क्यों भाई नहीं याद। 64, ए और बी की आय का योग दिया है, ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि ए की बचत, ए की जो बचत है वो बी की तुलना में क्या है, बी की तुलना में 25% अधिक है। अगर ये 100 रुपये बचाता है तो ये 125 रुपये बचाता है। यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है, ठीक है, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो ये तो होगी बचत की बात। अब देखो अनुपात में हमारे पास बचत है, तो परसेंटेज में भी बचत निकाल के लाओ। आप बताओ जल्दी से, ए की बचत कितनी परसेंटेज में, अरे ये कितने परसेंट खर्च करता है 70% खर्च कर रहा है, कितने परसेंट खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना 30% बचाएगा, तो 30 बराबर 5 हो गया, 30 बराबर कितना हो गया 5। अब ये बात हमसे किसके बारे में कर रहा है, आय के बारे में, तो आय निकालो, तो आय तो परसेंटेज में 100 पे निकलती है। अब 30 में तो किसी की गुणा करके 100 ना आएगा, तो पहले तो 1 निकालो और फिर 100 निकालो, ठीक है। तो ये हो गया ये, तो 50/3, 50/3 ये ए की आय हो गया। वैसे बी की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे बी की। तो बी जो है कितने परसेंट खर्च करता है 80%, तो बचाएगा कितना 20%। तो यहाँ वैल्यू में बचत कितनी है 4। अब 20 में किसकी गुणा करके 100 आएगा 5 की, तो 5 से गुणा कर दो, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे कितना हो गया 100, और इधर 5 से गुणा करिए तो इधर भी, तो 4 पंजे 20, ये बी की आय होगी। अब इसमें अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतर ही तो पूछ रहा है या कुछ और पूछ लिया, तो उनकी आय में कितने का अंतर है, हाँ, तो अंतर कर लो आप इसमें। अब अंतर कैसे करेंगे, पहले तो उसने हमें टोटल आय दी है ना, तो तुम भी टोटल करो पहले इनका। तो ये टोटल कितना है 50/3 तो ए है और 20 ये है, और टोटल आय कितनी दी है उसने स्टार्टिंग में, चेक करो 1,65,000 है क्या, हाँ 1,65,000 है कुल आय। बात समझ में आ गई। तो इसकी इधर गुणा करो, तो ये कितना 20 दिया 60 और 50, 110/3 बराबर कितना हो जाएगा 1,65,000, 1,65,000। तो 0 से 0, अब 11 से उड़ाओ, तो 11 कम 11, 11 पंजे 55, ठीक है, 3 से गुणा करो, तो 1 बराबर 15 तिया 45, तो कितना हो गया 4500। अब उनकी आय में अंतर पूछ रहा है, तो भाई अंतर कर लो, देखो यही कर लो, है ना, इसमें गुणा करो, 20 तिया तो 60 में से 50 गए, अरे प्लस की जगह माइनस मान लो थोड़ी देर के लिए, हाँ, तो 10/3 का अंतर है। इनकी आय में कितने का अंतर है, तो 10/3 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 10/3 से, तो 10/3 इधर भी गुणा और इधर भी गुणा, 4500 गुणा 10/3। अब 3 से 45 15 बार कटेगा, तो ये 1500 में 10 की गुणा और करो, तो ये कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। ये है ऑप्शन, तो ये करवा लिया था तुमने क्वेश्चन, बस वहाँ अंतर ना पूछ रहा था, किसी की आय पूछ रहा था। 65वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की, तो ए और बी की संयुक्त आय में अभी बताया मैंने ये ऐसा, ठीक है।
इससे आगे आ जाएंगे 36। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाए और बचत में 60% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी? देखो 66। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सपोज करो उसकी आय 100 है, कितनी है? और 100 का 15%, 15 बचाया तो खर्च कितना करा? 85 खर्च करा। ये आय है, ये बचत है, और ये क्या है? खर्च है। ये क्या है? खर्च है। ठीक है। उससे आगे क्या है? यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय बोले तो खर्च, खर्च कितना बढ़ रहा है? 20%। तो 85 का 10% 8.5, तो 20% 8.5 का डबल करो। 8.5 का डबल बताओ। हाँ, तो 17 रुपये बढ़ गया खर्च। तो अब कितने रुपए खर्च हो रहा है? 7 5 12, 8 और 1 9 और 1, तो अब 102 रुपये खर्च हो रहे हैं। और बचत कितनी बढ़ा दी उसने अपनी? 60%। बचत कितनी बढ़ा दी? तो 10% निकाल के 6 से गुणा कर दो, तो 10% तो हो गया 1.5, और 1.5 में 6 की गुणा करो, 15 छिक्का 90, एक स्थान पे पॉइंट, तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 9 बढ़ गई इसकी बचत। कितनी बढ़ गई? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 हो गया। अब देखो, वो बचाती है 24, खर्च करती है 102, तो कमाती कितना है? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ के बताओ जल्दी से कितना हुआ? 126 रुपये आय है अब उसकी, और पहले कितनी थी? 100। तो वो आय में तो पूछ रहा है कुछ आपसे, 66। तो वो ये कह रहा है तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो भाई 26% आ गया। वृद्धि पूछे अंतर बटे छोटा, तो अंतर तो 26 का छोटा तो 100 ही है, बटे 100 गुणा 100, तो 26% आंसर आ जाएगा। कितने % आंसर आ जाएगा? 26। 67 पे आ जाओ। बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था, देखो 67वां क्वेश्चन। सपोज करो उसका वेतन 100 रुपये, कितना है? और उसने आज शाम को प्लानिंग की कि कल को मैं दान करूंगी और अपने वेतन का 10% रुपये दान कर दूंगी। तो उसका वेतन 100 है, तो 100 का 10% कितना होगा? कहने का मतलब उसने 10 रुपये दान करने का डिसीजन लिया था आज। है, अब उसको सुबह हुई होगी, कुछ और भी नहीं, ये खर्चे ये वो खर्चे, तो उसका प्लान बदल गया कि ज़्यादा हो जाएंगे। देखो उसने कहा है जिस दिन दान देना था, जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया, पलटी मार के। क्या कर दिया फिर? और 1800 रुपये दान दिए। कितने रुपए दान दिए? 1800 रुपये, है ना। अच्छा आगे पढ़ो, तुम क्या होंगे 10, तुम तो 10 ही कह रहे हो, 1800 कह रहा है, पर ये हमारी मानी हुई वैल्यू है ना, जो कि उसके पहले तय किए गई दान राशि का 60% ही था। तो उसने पहले कितने रुपए तय किए थे? और ये जो अब दान कर रही है ना 1800, ये पहले का 60% ही है। पहले का कितने % है? तो इसका 60% निकालो। इसका कितने % निकाल दो? 60%। तो बटे में 100, 0 0 तो 6 आ जाएगा। तो ये पहले 10 रुपये दान कर रही थी, शाम को 10 रुपये सोच रही थी, फिर अगले दिन 6 रुपये करे। कितने करे? और वो वैल्यू वैसे ये हमारे हिसाब से 6 है, इसके हिसाब से कितनी है ये वैल्यू? 1800 है। कितनी है? 1800 है। तो 6 कम 6 और 6 300 हो गया। अब वेतन पूछ रहा होगा, तो वेतन तो 100 माने हैं, तो 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ। अब यहां से जरूरी ना ये हर बार वेतन ही पूछेगा, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसने पहले कितने रुपए दान करने थे। तो पहले तो उसको 10 करने थे, तो फिर 3000 आंसर आता। कितना आता? क्योंकि 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ। कितने से गुणा कर दो? 10 से। आगे बात समझ में? 68वां क्वेश्चन। अब देखो 69वां तो आएगा नहीं, अब तो ये कल को ही होगा, यहाँ तो आने का ना ये सारे जो 69वां है ये आने का नहीं है। रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 का निवेश करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। देखो उसने 3750 रुपये जमा करे, और ये जो 3750 है ना, उसके वेतन का कुल 15% ही है ये। उसके वेतन का कितने % है ये? 15% है ये बस। इसके बाद उसने अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रम से एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बचत कुल राशि क्या है? देखो 15% तो कहीं और म्यूचुअल फंड में, हाँ 15%, ठीक है, 25% कहीं और 8% कहीं और। तो कुल कितना % खर्च कर दिया उसने? 5 5 10 और 8 18, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 48% तो खर्च ही कर दिया। वेतन परसेंटेज में टोटल कितना होता है? 100। कितना होता है? तो उसके पास बचा कितने %? 52%। तो जो 52% की वैल्यू होगी वही आंसर। अब वो कहाँ से निकलेगा? इसने 15% की वैल्यू दे रखी है तुम्हें। भाई 15% कितने के बराबर है?
15%, देखो क्वेश्चन को पढ़ो पता चलेगा आपको, 3750 के बराबर है। तो एक निकाल के बस तुम 52% निकाल दो, क्योंकि वो शेष पूछ रहा है और शेष कितना है 52% है। भाई ये खर्च हो गया, ये खर्च हो गया, ये खर्च हो गया, तो टोटल 48% खर्च हो गया और टोटल परसेंटेज में 100 होता है, तो बचा कितना 52। कितने परसेंट बचा 52। तो बस 15 से कैंसिल हो रहा है ये भाई, 15 दूनी 30, बचे 7, 15 पंजे 75। अब एक निकालने के बाद जो हमको निकालना है, तो शेष राशि पूछ रहा है वो 52% है, तो 52 की दोनों तरफ गुणा कर दो। है 52 का पढ़ा याद किसी बच्चे को? क्यों भाई? तो 25 का तो होगा, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 पंजे 125 में 5 जोड़ दो 130। तो इतने रुपए अब उस पर शेष बच के 13,000। चलो कर लो नोट। 69 पे आ जाओ। क्वेश्चन थोड़ा बेसिक है, वैसे दिक्कत कुछ नहीं है। देखो 69, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 रुपये था। कितना था वेतन? देखो वेतन था 75,000, ठीक है। आगे क्या बोला गया? जिसे वह पारिवारिक खर्चे, कार, दान व व्यय पर करता है और शेष राशि बचाता था। ई आय का 60% है। देखो ई पर कितना खर्च किया उसने, जितनी उसकी आय है उसका कितने परसेंट, 60%। तो आप इसका 60% निकाल लो। तो जैसे ही हम परसेंटेज हटाएंगे, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो ये और ये जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। तो 2 जीरो तो आपकी ये है, ये दोनों जो जीरो हैं, और 6 पंजे 30 की 0 तो 3, और 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। तो ये तो ई की वैल्यू आ चुकी है। अब इससे आगे देखो और भी इसने कुछ बोला है, टी ई का 20% है। टी जो है वो ई का 20% है। तो ई पर कितना खर्चा किया है इसने 45,000, तो इसका 20%, इसका कितने परसेंट 20%। तो 10% कितना हो जाएगा 4500। जिसका भी 10% निकालना हो लास्ट की 0, तो 4500 का डबल कर दो तो 20% हो जाएगा। तो कितना लिखूं 9,000 लिख दूं। तो 9,000 रुपये खर्चा हो गया इसका किस पे, टी पे। अब देखो उससे आगे पढ़ो आप, उससे आगे क्या है, सी टी का 15% है। सी जो है वो टी का कितने परसेंट है 15% है। तो टी का 15%, तो 15% कितना हो जाएगा भाई, या तो आप पहले 10 निकालो और उसका आधा करके जोड़ लो। इसका 10% तो 900। देखो एक मिनट, 10% कितना 900 और 5% कितना 450। तो 900 और 450 को जोड़ दो तो 15% हो जाएगा। तो 1350 या बट्टे में 100 कर लो, दोनों जीरो खत्म, और 15 निम्न 135 है ना। तो कितना 1350। तो ये इसके सारे खर्चे हो गए। इन खर्चों को जरा जोड़ लो आप पहले। 0 5 3, और तो नहीं है सी से अलग कुछ और नहीं है, इन्हें जोड़ लेंगे आप। तो 5 और 9 15 ही हो जाएगा ये, ठीक है। और ये तो ये इसका खर्च हो गया 55,350, 55,300। तो आगे जब पूरा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये बचत का अनुपात बूझ रहा है ना। तो आप यही बचत निकाल के रख दो पहले। जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो बचत का अनुपात बूझेगा। तो बचत क्या होता है, आय माइनस खर्च, आय माइनस। तो इसकी जो आय है वो कितनी है 75,000। तो 75,000 में से इसे घटा दो आप, 75,000 में से 55,350 को घटा दो तो 0। अब 10 में से 5 गया तो 5, अब 9 में से 3 गया तो 6। अब यहाँ कितने बच्चे 4 हो गए 14, 14 में से 5 गया तो 9। अब यहाँ कितने बच्चे 6, 6 में से 5 गया तो 1, सही हो गया माइनस। तो ये इसकी पहली वाली बचत होगी। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सब। इसमें ये बोला गया है जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई। वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 40% की वृद्धि हुई। तो देखो पहले उसका वेतन 75,000 था, कितना था, और वेतन 40% बढ़ गया। या तो इसका 40% निकाल के इसमें जोड़ दो आप, या इसका डायरेक्ट 140% निकाल दो। तो फिर कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता आपको ना होगी। तो 140% हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं 140%, क्योंकि 14 का पढ़ा तो तुम्हें याद ही होगा। तो 0 और 0, और 14 पंजे 70 की 0 तो हासिल 7, और 14 सत्ते कितने होते, हाँ 14 सत्ते 98, और हासिल कितने लग रहे हैं 7। तो 98 और 7 कितने होंगे 105। तो अब इसका ये नया वेतन आ गया, नया वेतन अब,
ठीक है। अब फिर ये ऐसे खर्चा करेगा सी पे, टी पे, ई पे, टी पे और सी पे, ठीक है। तो दोबारा से फिर ये खर्चे निकालने पड़ेंगे जैसे 75 पे निकाला था पहले, ठीक। तो पढ़ो क्वेश्चन को आप। जब वेतन इसका 40% बढ़ गया तो उसने ई का प्रतिशत स्तर वही बनाए रखा, जितने परसेंट ई पे पहले खर्च कर रहा था ना, अब भी इतना ही कर रहा। तो ई पे इसने पहले कितना खर्च किया था, ई पे किया था इसने पहले 60% खर्च, तो अब भी ये ई पे 60% ही खर्च कर रहा है वेतन का, ठीक है। अब भी ये 60% ही खर्च कर रहा है। तो देखो परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, तो ये और ये जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, तो 2 जीरो तो आपके ऐसे ही आएगी, ठीक है। और 6 पंजे 30 ऐसे ही आ जाएगा, और 6 ही काम सही होगी गुणा। तो ई पे खर्च आ गया ये। अब देखो उस पे खर्च, देखो टी पे क्या दे रखा है अब, लेकिन टी ई का 30% है। टी जो है ई का कितने परसेंट है, तो ई आपका ये रहा, ई का कितने परसेंट, 30%। कितने परसेंट है, 30% है, ठीक है। चलिएगा, तो ये और ये जीरो तो खत्म हो जाएंगी दोनों, तो 2 जीरो आपकी लगनी है जो कि है पहले से ही, और गुणा कर लो 3 तिया 9 और 3 छिंग 18, 3 छिंग कितना 18। तो ये टी पे आ गया। अब देखो सी पे, और देखो सी पे क्या क्या रखा है। सी पे बोला है इसने, सी टी का 20% है, तो टी पे कितना है 18,900, और इसका 20% है। कितने परसेंट है, कैसे निकाल लो, या तो 10 निकाल के डबल कर दो भाई, जीरो हटा दो, ये 10 हो गया 18,90, इसका डबल कर दो तो जीरो, और 2 निम 18 तो 1, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, और 2 एकम 2 और 1, तो ये हो गया आपका सी पे खर्च। अब इन तीनों खर्चों को जोड़ लो आप, इन तीनों खर्चों को आप ऐड कर लो। तो करते हैं, तो 0 8 9 और 7 16, और 8 और 3 या 8 और 4 12 और 3 15, 6 और 1 7 और 1 8। तो अब बचत निकाल लो। तो बचत कैसे निकालोगे, इसका अब वेतन कितना है, ये वाला वेतन है, इसमें से इसके ये खर्चे घटा दो। 85,680 को माइनस कर दो तो 0, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, अब यहाँ तो 4 ही बचेंगे, तो 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 9 में से 8 गया तो 1, बस इतना ही तो बचेगा। तो ये इसका अब बचत है, ये वाली ये इसकी अब की बचत है, और ये वाली इसकी पहली बचत है। अब आप क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में देखो इसने ये कहा है उसके पूर्व वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात। पूर्व वेतन की बचत तो ये हमें पता था, इसलिए हमने पहले निकाल के रख रखी है, ठीक है। तो 19,650, और अनुपात अब की बचत 19,320, 19,300, तो भाई जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगी, अभी ये 3 से और कैंसिल होने, तो 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 बचा 1, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। अब कैंसिल नहीं हो रहे, ऑप्शन चेक कर लो, है पहले से नोट ही कर लो आप, सारा बोर्ड पे तो यही आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या है इसमें। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। सपोज करो वो 100 रुपये कमाता है, कितने रुपए कमाता है, और 75% व्यय करता है, तो 100 का 75% तो 75 ही होगा। तो 75 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 25 रुपये बचाए। कितने बचाए, 25 रुपये। तो ये तो उसकी आय है, और ये उसका खर्च है, और ये उसकी बचत है, ठीक है। उससे आगे क्या हुआ फिर, यदि उसकी आय में 28% के साथ वृद्धि हो, 28% की वृद्धि के साथ, तो आय पहले बढ़ा दो उसकी। तो आय पहले 100 थी, तो 100 का 28% तो 28 ही होगा, वृद्धि के लिए जोड़ दो तो 128 होगी है, ठीक है। उससे आगे क्या बोला गया है, VA में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो VA पहले 75 था, तो 75 का 20%, भाई 75 का 10% 7.5, तो 20% 15, 7.5 का डबल करोगे ना, तो 7.5 का डबल कितना हो जाएगा, 15। तो 15 रुपये बढ़ गया उसका खर्च, हाँ 15 रुपये बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, हाँ 0, और 7 और 1 8 और 1 9, तो अब वो 90 रुपये खर्च कर रहा है। तो अब वो बचाएगा कितने, हाँ तो 8 और 12 में से 9 गए तो 3, अब वो 38 रुपये बचा रहा है, पहले वो 25 रुपये बचा रहा था। तो अब तुमसे पूछ क्या रहा है वो, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो देखो वृद्धि हो रही है बचत में, तो कितना ज़्यादा बचा रहा है वो, हाँ अच्छा वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा आता है या बड़ा, छोटा आता है ना, तो बटे में 25 आ जाएगा। बटे में क्या जाएगा 25, और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 25 ही कम 25, और 25 चौका 100, और 13 चौका
52, तो 52% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे आप लोगों को समझ चलिएगा। अब आ जाएंगे ये चुनाव वाले क्वेश्चन है आपके 71 पे आ जाओ। कौन से पे आ जाएंगे, 71 पे। इसने कहा है एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। देखो उसे जो 55% मिले ना, ये जो आंकड़ा है वैध वोटों का जिनकी काउंटिंग मानी गई है, ठीक है। उससे आगे कह रहा है उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हो गए हैं। 2% मत अवैध हैं तो 98% ही तो वैध होंगे। अच्छा, तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है। देखो कुल मतदाता कितने हैं, 1,04,000 हैं। इन्होंने सबने वोटिंग करा पर 2% वोट जो है अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे, 98%। अच्छा, वो जो आंकड़ा दे रखा है ना 55%, वो वैध वोटों का दे रखा है। तुमसे जो आंसर पूछ रहा है वो भी वैध वोटों का पूछ रहा है, तो तुम पहले यही पता लगा लो कि वैध वोट हैं कितनी, ठीक है। अब देखो या तो आप डायरेक्ट इसका 98% निकाल दो, या इसका 2% निकाल के घटा दो, या इसका 2% निकाल के घटा दो। तो 2% निकाल लो आप, इसका परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो ये दोनों जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आएगा कितना ये, तो 0 2 चौक 8 0 और ये तो 20/80 हो गया। कितना हो गया, तो ये 20/80 वोट जो हैं ये अवैध हैं, ये वैध नहीं मानी गई हैं। तो इसमें से इसे घटा दो तो तुम्हारे पास वैध वोट आ जाएंगी, ठीक है। इनमें से इसे घटाओगे तो वैध वोट आ जाएंगी। तो ये 0 तो ऐसे ही आ जाएगी, और 10 में से 8 गया तो 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3, और 3 में से 2 गया तो 1, तो ये हो गया। तो ये वैध वोट हैं अब, हाँ। और एक को वैध वोट का 55% मिला है। कितने परसेंट मिला है, 55% जो उसको मिला है वो वैध वोट का मिला है। तो ये कह रहा है उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, तो बस इसका 55% निकाल दो। इसका कितने परसेंट निकाल दो, 55% निकाल दो इसका। तो 55% हटाने के लिए आप लोगों को पता ही है बटे में 100 आता है, आप इनकी गुणा कर लो, इसकी क्या कर लो, आप गुणा कर लो बस, और कुछ नहीं करना आपको। 1 0 तो यहाँ खत्म ही कर लो ऐसे, ठीक है। तो और थोड़ी गुणा कम करनी पड़ेगी आपको। 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 1 46, तो 4 और 5 ही कम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 0 और 5 ही कम 5, ठीक है। तो 0 6 9 0 5, आप इनको जोड़ लो तो 0 6 9 6 15, 9 और 1 10, 5 और 1 6, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, बटे में भी 10 भी तो है, तो ये 0 और हट जाएगी, ये 0 और हट जाएगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 56 0 56 आ जाएगा। 56 0 56 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन ना था, ये तो वैसे ही हिसाब लगाने वाला क्वेश्चन था कि इतनी वोट थी, इतने अवैध थे, इतनी वैध बची, और वैध का 55% ही तो निकालना था बस तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन आ जाएंगे आप 72 पे। कौन से क्वेश्चन पे आएंगे, 72 पे। इसको सीखो ध्यान से, ये चुनाव का प्योर क्वेश्चन माना जाता है, मतलब जो किताब के अकॉर्डिंग होता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले। अच्छा, आप जब भी चुनाव वाला क्वेश्चन आ जाए ना, टोटल वोट ना दे रखे हो तो आप 100 मान लो, ये मानो टोटल वोट 100 हैं, तो 100 में से एक को 60% मत मिले हैं, तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही होता है। तो इसके पक्ष में 60 वोट गई हैं, तो 2 ही उम्मीदवार हैं, तो दूसरे के पक्ष में कितनी गई हैं, 40 गई हैं। कितनी गई हैं, अच्छा। अब इन दोनों का जो अंतर होगा, जो इन दोनों को वोट मिली है, जो इन दोनों को वोट मिली है, उसका जो अंतर होगा उसको ही हार और जीत के बराबर रखते हैं। या तो उसने हार दे रखी होगी इतने से हारा, या उसने जीत दे रखी होगी इतने से जीता, तो उसके बराबर इस अंतर को रख देते हैं, ठीक है। तो यहां अंतर कितने का है, 20 का है। और कितने से हारा या जीता, 1600 से, हाँ। चलिएगा, अब बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, पर एक बार देख लो कभी टोटल तो ना बूझ रहा है, कुल वोट तो नहीं बूझ रहा। अगर कुल बूझ रहा तो कुल तो 100 माना था, तो फिर एक निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि 20 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है, किसकी गुणा करके आ सकता है, तो आप दोनों तरफ 5 से गुणा कर लो, तो 20 पंजे 100, और इधर भी 16 पंजे 80, 16 पंजे कितना हो जाएगा, तो कुल वोट आपकी 8000 है। कितनी है, आ गया सबको समझ। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो ऐसा 73 पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 73। अब 73 में क्या है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। सपोज करो टोटल जो वोट था, टोटल वोट था 100, कितना था, और एक को 40% मिला, तो 100 का 40% 40 ही होता है, तो दूसरे के हिस्से में 60 वोट गई होंगी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जितनी इनको वोट मिलती है उसके अंतर को हार या जीत के बराबर रखते हैं। हमें मतलब ना हारा या जीता, हम थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, हारो या जीतो हमें क्या मतलब है ना, हमें तो बस इस अंतर के बराबर रखना है। अब देखो कितने से हारा या जीता, 200। अब टोटल वोट तो ना पूछ रहा, कुल
अगर कुल बूझ रहा तो हम 100 मान के चले थे, तो फिर 1 निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 20 में 5 की गुणा करके 100 आता है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे इधर भी 5 अट्ठे 40 की 0 तो हासिल 4, 5 निम 45 और 4 कितने हो जाएंगे 49, तो 4 5 दूनी 10 और 4 कितने हो जाएंगे तो 1490 है ऑप्शन। आगे होगा समझ आपको ऐसा क्वेश्चन। अब इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 74 पे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। निर्वाचित का मतलब भी जीतना ही होता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को पूछ रहा है कितने वोट मिले, ये देखो हारने वालों को पूछ रहा है। तो ऐसे करेंगे हम इसको, क्वेश्चन नंबर 74, टोटल वोट आप 100 मानो, कितनी मानो, और एक के हिस्से में कितने परसेंट वोट गए 63%, तो 100 का 63% 63 ही होगा। तो दूसरे के हिस्से में 10 में से 3 गया तो 7, और 9 में से 6 गया तो 3, तो 37 गया। अब इनका अंतर करो, तो 13 में से 7 गया 6, और 5 में से 3 गया तो 2, सही हो गया माइनस। तो इस अंतर को हार या जीत के बराबर रखते तो कितने से निर्वाचित हुआ था वो 650 से, कितने से 650 से। अब इससे कितनी बार कैंसिल हो सकता है ये 25 बार। अगर ऐसे ना आ रहा हो तो पहले एक बार 13 से कर लो भाई, देखो एक बार 13 से, 13 दूनी और 13 पंजे, अब 2 से हम कर ही लेंगे, 2 से तो 2 ही कम 2 और 2 की 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस बार वो टोटल वोट ना पूछ रहा, इस बार यूँ करा बताओ हारने वाले को कितने मिले। तो हारने वाले की वोट कितनी है, तो 37 से दोनों तरफ गुणा करोगे, कितने से गुणा करोगे, और अगर यूँ पूछे जीतने वाले को कितनी मिली तो 63 से, कुल बूझे तो 100 से, ठीक है। ये चीज़ें तो तुम्हें आती होंगी। अब तो 37 ही कम 37, तो इधर भी 37 से गुणा, इधर भी, तो भाई 37 का पहाड़ा तो हमें शायद इस जन्म में तो कभी ना होगा, तो 25 का ही हो जाए वही बहुत है। तो 25 सत्ते, अरे 25 सत्ते 175, हासिल 17 हो गए, और 25 तिया 75, 75 में 17 जोड़ दो, हाँ देखो लिख के जोड़ रहा हूँ, 92, कितने 92 बस, ठीक है। तो 925 आएगा, कितना आएगा 925 है ऑप्शन। चलो तो 75 पे आ जाओ। 75वां क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। भैया एक को 84 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से घटा लेना, उस अंतर को 476 के बराबर रख के 1 निकाल के 100 निकाल देना, ठीक है। इससे आगे आ जाओ 76 पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, मतलब वो हार गया इतने से, 38% मिले हारेगा ही, क्यों भाई 2 ही हैं, टोटल 100 हैं तो बहुत पीछे है अभी। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, वैध मत पूछ रहा है, तो वही 100 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक को 38 तो दूसरे को जितने मिलेंगे 100 में से घटा के उस अंतर को 7200 के बराबर रखना, 1 निकाल के 100 निकाल दोगे आप यहाँ पे। अब आप आ जाओ 77 पे। 77 में क्या करना है, मैं तो एक लाइन लिख रहा हूँ, करना तुम्हें ये। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। देखो आगे ये पता नहीं क्या क्या कह रहा है, जब क्या क्या कहे तो एक्स से कर लो। सपोज करो टोटल वोट एक्स है, टोटल वोट कितनी है, और 75% ने वोट डाली है, कितने परसेंट ने वोट डाली है 75। अब ये जो 75% मतदाता थे इनमें से 2% भी अवैध हो गई, तो इनमें से वैध कितनी बची 98%, कितनी बची वैध 98% वैध बची, ठीक है। इससे भी आगे फिर क्या हुआ, और एक प्रत्याशी ने 92 से 61 मत प्राप्त कर लिए, कितने मत प्राप्त कर लिए 92 से, अरे दिख जाएगा भाई 92 से 61 मत प्राप्त कर लिए, ठीक है। अच्छा और उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो वैध मतों के 75% थे, ये जो अब इसे वोट मिले हैं ये वैध मतों के कितने थे 75% थे ये वैध मतों के, तो इसका 75%, इसका कितने परसेंट 75% हटाने के लिए बटे में 100 आ जाता है, ठीक है। आपसे कह रहा है चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो वो हम x मान के चले थे, कितना मान के चले थे x मान के चले थे। बस इसको सोल्व कर लेना, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 78, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। हाँ, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। सपोज करो तुम्हारे गांव का चुनाव है और उसमें 100 वोट है, कितनी वोट है, तुम्हें पता है 100 वोट है हमारे गांव में, और 8% ने वोट नहीं करा,
तो 100 का 8% तो 8 ही होगा। तो वोट कितनों ने करा? 92। इतनों ने वोट करा। अच्छा, 2 ही प्रत्याशी थे। कितने लड़ रहे थे चुनाव? 2 ही लड़ रहे थे। उसमें हुआ क्या, इसने कह रखा है इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% प्राप्त करे। जो जीता है ना, उसने कुल मतों के 48 प्राप्त करे हैं। तो कुल कितने थे? 100 थे। कुल कितने थे? तो उसने कुल का 48 लिया है। तो कुल का 48 तो 100 का 48 तो 48 ही होगा। क्यों भाई? तो हुआ क्या, 2 थे, ए और बी चुनाव लड़ रहे थे। कौन कौन लड़ रहे थे? अब चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा लग रहा है, तो पता ना होगी गांव में कितनी वोट है। एक एक वोट का पता होगा, पता होगा या ना? तो इन्हें पता थी दोनों को 100 वोट है। कितनी वोट है? अब जब काउंटिंग हो रही थी तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग थी अंदर। हाँ, अब जैसे ही काउंटिंग होगी खत्म, तो अंदर से इसे किसी ने सूचना दे दी कि तुझे 48 वोट मिली है। कितनी वोट मिली है? और ये बताना भूल गया, जीत गया तू। बस यूं कह गया, बहुत जल्दी में था, अलाउ नहीं था बताना, धीरे से बता के गया कि 48 वोट मिली है तुम्हें। हाँ, अब जब इसे पता चल गया तुझे 48 वोट मिली है, तो जहाँ खड़ा था बस वहीं गिर गया, क्योंकि इसे पता था मेरे गांव में वोट कितनी है। कितनी है? इसने हिसाब लगा लिया, जब 48 मुझे मिली हैं तो 52 उधर गई। अरे 48 जब इसे मिली हैं तो उधर कितनी गई? 52 गई। अब इन पार्टी वालों की कोई अंदर कुछ था ना हिसाब किताब, इन्हें पता ही ना चला, बस इन्हें नहीं पता ना उधर कुछ हो गया, पानी वानी पिला रहे हैं, है ना। इन्होंने पता लगा क्या हुआ, अरे इनको 48 वोट मिली है, पता चल गया होगा सहज में। कुछ ऐसे भी हो ना दोनों तरफ के, है ना। इसने 48 वोट मिली है इन्हें, अब उसने इधर जाके बता दी। अब जैसे इधर जाके इन्हें पता चली, इन्होंने तो ढोल बजवा दिए, लड्डू बटवा दिए एकदम। क्यों? क्योंकि 52 हमें मिली है तो हम तो जीत गए, है ना। अब थोड़ी देर बाद जब इनके लड्डू वड्डू सब बट लिए, ढोल वोल सब, अब अंदर से आवाज आई कि ए जीत गया। कौन जीत गया? इन्होंने कहा ए कैसे जीत जाएगा, बस इसको, अब ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा, बस इसको इतना ही, हाँ 100 वोट उसे 48 तो 52 हमें, जीते हम। बार बार जो भी कोई आवे, भैया तुम हार गए, इन्होंने तो वहाँ हंगामा मचा दिया, पुलिस आ गई, क्योंकि इसे तो बस एक ही बात रट रखी, हमारे गांव में 100 वोट हैं। जब 48 उसे मिली, ये बता जीता कौन, ये तो पूछेगा बार बार। 100 है हमारे गांव में, उसे 48 मिली, तो बता जीता कौन, हम ना जीते, है ना। फिर बहुत देर होगी, जब इसने हंगामा ज़्यादा कर दिया तो फिर एक बड़े से अफसर को बुलाया, तुम समझाओ इसे, ऐसे ना समझ में आएगी। तो फिर उसने आगे से समझाया, वो जो तेरे 8 थे ना जो हर वक्त नेताजी नेताजी करते थे, तुझे गलियों गलियों घुमाते थे, उन्होंने उनकी तूने समझा दी, सेवा कर दी, कोल्ड ड्रिंक तूने इतनी पिया दी उन्हें शाम। अब अगले दिन वो वोट गिननी नहीं है 8, हाँ अगले दिन उन्हें पता ही नहीं कहाँ आज वोट भी डलनी है ना, तो वो 8 आए ना। क्यों भाई? नहीं तेरी बात बिल्कुल सही है ना, 48 मिनट तेरे गांव में 100 वोट है, हम मान रहे इस बात को, हम तुम्हारे गांव में 100 वोट है, हम मना नहीं कर रहे, पर उन्हें देखते से उनका आज भी ना पता कहाँ थे, कब भी ना कहाँ है वो 8, समझ गए। तो वोट जो है 92 डली है तुम्हारे गांव में से, और 92 से 48 इसे मिल गई। अब बता तुझे कितनी मिली? तो 44 ना मिली? कितनी मिली? 44 मिली। जब बड़ी मुश्किल से इसे समझाया, जब इसकी समझ में आई, इसलिए ये हार गया, है ना। तो कितने से हार गया ये? अरे कितने से हारा? और इसको ही तो हार जीत के बराबर रखते हैं, तो कितने से हार या जीत है? 1100 से। कितने से है? अब ये टोटल बुजरा होगा तो 1 निकाल लो, या 100 ही तो था टोटल, तो 4 में कितने गुणा करके 100 आ जाएगा? 25 की, तो 25 चौका 100, तो इधर भी 25 से गुणा, तो 0 0, 25 ही कम 2, 25 और 2 है ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाओ आप, 79 पे आ जाओ। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। जितने वैध थे उसका 55% मिला है इसे, और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500, देखो इसमें कुछ ना करना, पहले 7500 का 20% निकाल के घटा दो, या 7500 का 80% निकाल दो, तो वैध वोट आ जाएंगी, क्योंकि 20% अवैध है, 20% क्या है? अवैध है, तो वैध मिल गया आपको। अब ये कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी है। अरे पहले वाले को वैध 55 मिली है, तो दूसरे को 45, तो उसका 45% निकाल देना आपको, कर लोगे। चलो तो इससे आगे आ जाओ, 80वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले पहले को। यदि कुल वोट 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध वोट पड़े। तो ये भी उसके जैसे ही, चलो एक करा ही देते हैं इनमें से। 80 और 79 एक सही है। टोटल वोट लिख लो पहले, 1,80,000 है टोटल वोट, ठीक है। इनमें से 10% अवैध है, तो वैध कितनी बची? 90%। कितनी बची? 90%। तो आप इसका ना 90% निकाल लो। कितने परसेंट निकाल लो?
90%। तो ये और ये जीरो तो खत्म हो गया। 18 निम्मा अगर किसी को याद हो तो बता दो। हाँ 162 होता है और 3 जीरो लगा लो। तो इतनी वैध वोट है, ठीक है। अच्छा अब किसको कितनी वैध वोट मिली? दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले। पहले को वैध का 80 मिला तो दूसरे को वैध का कितना मिला होगा? 20%। तो ये दूसरे का ही पूछ रहा है, तो इसका 20% निकाल दो। इसी तरह आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन होगा जो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? एक जीरो हटा देंगे, है ना, इतना हो जाएगा 16,200। 16,000 और 20 चाहिए तो डबल कर दो 16,200 का, तो 32,400 कर दूं। 32,400 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन। चलो तो इससे आगे आ जाओ 81 पे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त करे और विजयी उम्मीदवार को 52,000 मतों के अंतर से हरा दिया, ठीक है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? भाई जब इसको 37 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से घटा लो। हाँ जो दूसरे के हिस्से में आएंगे कितना आएंगे? तो जो 37 और 63 का अंतर होगा उसे 52,000 के बराबर रख के एक निकाल के 100 निकालना है, ठीक है। चलो अब ये आ जाओ जनसंख्या वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो हो सकता है आपने ये क्वेश्चन फॉर्मूले से करे हो पहले, हाँ आपको दर्शन कराते हैं। देखो इस फॉर्मूले के तुमने खूब देखा होगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर t की जनसंख्या वाले क्वेश्चनों को करते हैं, इससे और मशीनरी वालों को तो इसकी ज़रूरत ना है, ठीक है। बिना फॉर्मूले के हो जाएंगे हमारे ये क्वेश्चन भी। देखो कैसे हो जाएंगे। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। अगले वर्ष में कितनी कम हो गई? 15%। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 साल पहले पूछ रहा है। ये मान लो 2 साल पहले 100 थी, 2 साल पहले कितनी थी? अब देखो पहले साल क्या हुआ जनसंख्या में? 30% बढ़ी, तो 100 का 30% तो 30 ही होता है। अब बढ़ने के लिए जोड़ दो तो 130 हो गई। और दूसरे साल क्या हुआ? 15% कम हो गई, तो इसका 10% 13 और 5% 13 का आधा कर दो 6.5। तो 13 और 6.5 को जोड़ दो तो 19.5 है। अब नौकरी लगानी तो 19.5 ही बताओ। ऐसी टाइम पास करना तो ऐसे निकालो, ऐसे, ठीक है। ये लो इनकी गुणा कर लो आप, 15% ही निकालना ना हमें, और गुणा करके जो आएगा एक स्थान पे पॉइंट लगा देंगे। वरना तो सीधा सीधा 10% निकाल के उसमें उसका आधा जोड़ दो तो 15% होता है। तो इसका 10% कितना हो गया? 13। और हमें तो अभी 5 और चाहिए, 15 करना ना, तो 13 का आधा 6.5, तो 13 और 6 19 और आधा तो 19.5। अब ये कम हुई है 19.5, हटा दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1 है। अब देखो हमारे हिसाब से उसकी वर्तमान जनसंख्या 2 साल बाद इतनी होनी चाहिए, जबकि किताब के हिसाब से कितनी है? किताब के हिसाब से 11,050 11,050। एक काम करो पॉइंट हटा दो, इधर जितने स्थान पे पॉइंट होता है उधर उतनी जीरो बढ़ जाती हैं। तो हमने हटा दिया इधर पॉइंट तो इधर जीरो बढ़ गई। अब देखो ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 100 बार। अरे यहाँ तक तो 1 बार कैंसिल हुआ ना, आगे की 2 जीरो बच रही है हमारी, ठीक है। अब 1 बराबर 100। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? 2 साल पहले जनसंख्या, तो हमने 100 मान के चले थे, तो 100 की वैल्यू निकाल दो। किसकी वैल्यू निकाल दो? 100 की। तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। दोनों तरफ कितने से गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। तो ये हो गया आपका विदाउट फॉर्मूला। आगे समझ? और ऐसे ही तो कर रहे हैं हम पूरा चैप्टर, क्यों भाई? तो क्यों करें फॉर्मूले से? ऐसे हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन ये, ठीक है। चलो इससे आगे आ जाओ, 83 पे आ जाओ। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ी, देखो 83, सपोज करो जनसंख्या 100 है, जनसंख्या कितनी है और पहले वर्ष कितनी बढ़ी है? अरे कितने परसेंट बढ़ी है? 25%। तो 100 का 25 तो 25 ही हो जाएगा, तो कितनी होगी ये? 125 होगी। और दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी है? हाँ 36%। अब देखो ये थोड़ी सी अलग सी परसेंटेज है, आ जाओ 125 का 36% निकाल लो, तो 36 हटे में 100 आ जाएगा। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 निम 36, 9 पंजे 45। आगे समझ? तो 45 आ गया, तो बढ़ी तो है तो जोड़ दो, तो 10 4 2 6 और 1 7, तो ये 170। अब देखो पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? वृद्धि औसत पूछ रहा। वृद्धि औसत पूछ रहा ना, तो पहले तो वृद्धि निकालो। पहले क्या निकालो?
तो इनमें वृद्धि कितने की है? 70 की। और औसत होता है योग बटे संख्या। तो ये कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का। तो 2 से भाग कर दो, 2 से क्या कर दो? भाग। तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। इसने औसत बूझा ना, और औसत तुम्हें पढ़ा रखा है, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या होता है। ठीक है, चलिएगा अब आप आ जाओगे 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 देखो ध्यान से। पटना शहर की आबादी 96,000 है। पटना की आबादी कितनी है? 96,000 है। कोई बात नहीं। इससे आगे आबादी का घटता दर प्रति साल 800 है। यहाँ हर साल 800 जो है जनसंख्या कम हो जाती है हर साल। ठीक है, पटना में। उससे आगे क्या है? पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। पाटलिपुत्र की कितनी है? 68,000 है। और यहाँ हर साल जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? 1200 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 1200 बढ़ जाती है। ये कह रहा है दोनों जगह की आबादी कितने साल में बराबर होगी? एक की आबादी आज 96,000 है, एक की आबादी आज 68,000 है। यहाँ हर साल 800 कम हो रहे हैं, यहाँ हर साल 1200 बढ़ रहे हैं। ये कह रहा बताओ कितने साल में बराबर हो जाएंगे? तो इसे मैथ में मत ले जाओ इस क्वेश्चन को। इसे तो ये मान लो जैसे किसी ने, तुम्हारे दादा ने तुमसे पूछ लिया हो, नहीं यहाँ ये पढ़ने जावे, बताइए ये क्वेश्चन, तो यूं ही हिसाब लगाओ ऐसे ही। पहला ऑप्शन क्या? 10 साल। हाँ, तो 10 साल ऑप्शन हमारे लिए ही तो होते हैं। तो देखो यहाँ हर साल 800 जनसंख्या कम हो रही है, तो 10 साल में 8,000 कम ना हो जाएगी? तो इसमें से 8,000 घटा दो। 96,000 में से 8,000 घटाओ। हाँ 88, तो 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 88,000। अच्छा, अब यहाँ भी तो 10 साल का हिसाब लगाएंगे। यहाँ हर साल 1200 बढ़ती है, तो 10 साल में कितनी हो जाएगी? 12,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक जीरो और आ जाएगी, तो 12,000 हो जाएगी ना। तो 12,000 इसमें जोड़ दो, यहाँ बढ़ रही है, तो क्या बराबर हो जाएंगे? तो ये आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा 14। तो यहाँ देखो हर साल कितनी जनसंख्या कम हो रही है? 800। तो 14 साल में कितनी होगी? तो 14 अट्ठे कितने होते हैं? 14 अट्ठे देखो, 14 अट्ठे 112। तो कितनी जनसंख्या कम हो जाएगी? 11,200। कितनी कम हो जाएगी? पहले 11,000 घटाओ 96,000 में से, पहले 10,000 घटाओ 96,000 में से। अरे 96 में से 10 घटाओ 86, 1,000 और घटाओ, अब 200 और घटाओ, 84,800 आ गया फाइनल रिजल्ट। कितना आ गया? 84,800। और यहाँ हर साल 1200 बढ़ रही है, तो 14 साल में कितनी बढ़ेगी? तो 2 जीरो तो ये है ही, और 14 की गुणा और कर दो। 14 दूनी 2, 14 और 2 16, तो 16,800 बढ़ जाएगी। पहले इसमें 10,000 जोड़ो, कितने हो गए? अरे 78, 6,000 और जोड़ो, 78 में 6 जोड़ो 84, और 800 और जोड़ो, तो 84,800 तो होगी ना बराबर। तो कितने साल में हुई? तो इसका आंसर 14 साल हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन यूं ही हो जाते हैं उन्हें मैथ में मत लेके जाओ। अरे यूं ही सीधा हिसाब किताब है ना, तो ऐसे इसका आंसर 14 साल लिख लेना। इसका आंसर कितना लिख लेना? 14 साल है इसका आंसर। और इसे नोट मत करना, कभी चीज़ें छापने बैठ जाओ। यहाँ तक करो जल्दी से। हाँ, इसकी क्या जरूरत है? ऐसे 85वें क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 85वां क्वेश्चन, ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन और करा चुका हूँ, पर विदाउट फॉर्मूले करा रहे ना इन्हें। तो एक बार और देखो, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% और तीसरे वर्ष 8% बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,204 है। हाँ, तो ये कह रहा 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? तो मान लो 3 वर्ष पहले 100 थी। कितनी थी? 100 थी। ये पहले के लिए ही माना जाएगा 100। ठीक है, 3 वर्ष पहले 100 थी, अब पहले वर्ष 5% बढ़ी, तो 100 का 5% तो 5 ही होता है। 100 का 5% क्या होता है? 5 ही होता है। तो कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, उससे आगे दूसरे वर्ष 6% बढ़ी। अब देखो जैसे इसका आपको 6% निकालना है, तो अब यहाँ बैठे बैठे 100 को मतलब 6% कैसे निकलेगा? अरे 6/100, 6 की गुणा करो, 2 स्थान पे पॉइंट लगाओ। क्यों भाई? तो 6 पंजे 30, 6 पंजे और 6 कम 6 और बटे में 100 है, तो एक जीरो गई, तो ये हो गया। या तुम मत काटो जीरो, बटे में 100 आएगा, 6/100, तो 2 स्थान पे पॉइंट लगाओ, तो 6.3, 6.3 हो गया। ठीक है, ये लीजिए, तो 6 और 5 11, तो सही हो गया जोड़ वोड़ सब है। अरे बताना रे। अच्छा, अब तीसरे साल 8%, तो 8 से गुणा करके 2 स्थान पे और बढ़ा दो पॉइंट, तो पहले से ही एक स्थान पे पॉइंट है, तो 8/100 आएगा, तो 2 पॉइंट वो हो जाएंगे, तो 8 से गुणा करके 3 स्थान पे पॉइंट लगा दो एकदम। ठीक है, तो 8 तिया 24, 2 8 और 2 10, 1 8 ही कम 8 और 1 9, और 8 ही कम 8, अब 3 स्थान पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 8.904। ठीक है, चलो जी, इसको क्या कर लो आप जोड़ लो, क्योंकि वृद्धि है ना। तो 0 4 9 और 3 12, 8 और 1 9 और 1 10, और 1 और 1 2, तो कितना हो गया? 12 0। अब देखो उसने कितना दे रखा वर्तमान जनसंख्या?
12 0 204 ही दे रखी है क्या? हाँ, अब देखो ऐसे ना लग रहा जैसे रात मैंने ये क्वेश्चन बनाया था कि कल को कराऊंगा जाके। देखो सेम ही आ रहा बिल्कुल, है ना। इकाई मेथड से 95% कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाती है। 5% ऐसा होता कि इकाई मेथड से हम कर रहे हैं और थोड़ा सा फंसेंगे हम जाके, वरना बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटा लो, कितने स्थान पे पॉइंट है, तो उधर 3 ही जीरो बढ़ा दो। ये लीजिए 3 बढ़ा दिया तो यहाँ तक तो एक बार कैंसिल हो गया। हाँ, तो 1000 आ जाएगा। 1 बराबर कितना? 1000। ठीक है, अब तुमसे ये कह रहा 3 साल पहले जनसंख्या, तो हमने कितनी मानी थी? 100, तो 100 से गुणा कर दो। 100 से क्या कर दो आप, इसमें गुणा कर दो, तो 2 जीरो और बढ़ा दो आप, तो 5 जीरो पे तो लाख हो जाता है। ठीक है, आगे समझ। इससे आगे आ जाएंगे आप 86वें क्वेश्चन पे। देखो 86वां क्वेश्चन कितना आसान है। इसमें है एक स्कूल में 1400 छात्र है। छात्र में कौन किस किस को गिना जाता है? बॉयज और गर्ल्स दोनों को गिना जाता है, और उसमें 25% चश्मा लगाते हैं। तो आप यहाँ चश्मा लगाने वालों की संख्या निकाल लो। अच्छा, अगर किसी का भी आपको 25% निकालना हो तो 4 से भाग करते हैं। कितने से भाग? क्योंकि 25% कितना होता है? 1 बटे, तो कर लो 4 से भाग, तो तुम कर ही दोगे। 4 तिया 12, बचे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20। अब ये 1400 में से 350 ऐसे हैं जो चश्मा लगाते, पर इनमें ये ना पता ये लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। ये दोनों मिक्सचर हैं अभी। ठीक है, उसका उसने दिया है आगे आपको आंकड़ा। देखो क्या आंकड़ा दिया है, पढ़ो जल्दी से। अब चश्मे लगाने वाले में से कितने? 2/7 लड़के हैं। ये जो 350 है ना, इनमें 2/7 लड़के हैं, और वो तुमसे लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो 2 रास्ते हैं, या तो आप इसका 2/7 निकाल लो तो वो लड़कों की संख्या आ जाएगी। किसकी संख्या आ जाएगी? और उसे इसमें से घटा देना तो लड़की आ जाएंगी। या क्या है, अगर नौकरी लगानी है तो देखो इधर, फिर 2/7 लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा टोटल चश्मा लगाने वाले 7 हैं, उनमें से 2 लड़के हैं, तो लड़की कितनी है? तो 5/7 निकाल दो। कितना निकाल दो? 5/7 निकाल दो। 250 आएगा शायद। 7 से करो, 7 पंजे और 5 पंजे, तो 250 लड़कियां चश्मा लगाती हैं। ठीक है, इससे आगे आ जाओ। लड़कियों की संख्या बूझी थी ना इसने। 87 पे आ जाओ। देखो 87 बिल्कुल सिंपल है। एक ग्राम पंचायत संस्था में 554 नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं। अरे कितने नाम है गरीबी रेखा से नीचे? 574 है। 574 है। अच्छा, यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हों। देखो परसेंटेज में ये 14% है। परसेंटेज में कितने हैं ये? 14%। और संख्या में कितने हैं? 574। तो जिसका परसेंटेज होता है उसकी संख्या होती है। इसने तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखा हमको। तो ये कह रहा है गांव वालों की कुल संख्या, तो कुल तो 100 पे निकलेगा। कितने पे निकलेगा? तो 14 में तो गुणा करके 100 आने वाला ना है, तो पहले 1 ही निकाल लो। तो 14 चौका कितने होते हैं? 14 चौका 56, बचा 1, हो गए 14। 14 ही कम, अब 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? है ऑप्शन, बस तो हो गया। इससे आगे आ जाओ आप 88वें क्वेश्चन पे। देखो 88वां क्वेश्चन। 88वें क्वेश्चन में इसने क्या कहा? एक स्कूल में 1500 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 1500 छात्र हैं। उनमें 44% लड़कियां हैं। 44% क्या हैं? तो फिर लड़के कितने होंगे? 56। तो पहले इनकी संख्या ही निकाल लें हम। देखो टोटल है 1500। हाँ, अब इनमें लड़कियां कितनी हैं? 44%। तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, तो दोनों जीरो खत्म होगी हमारी। तो 15 चौका 60 की जीरो, और 15 चौका 60 और 6, तो ये परसेंटेज किसका था? लड़कियों का था। तो लड़कियां कितनी हैं? 660 हैं। कितनी हैं? तो फिर बॉयज कितने हो जाएंगे भाई? या तो आप 56% निकालो या टोटल में से इन्हें घटा दो, तो लड़के ही तो बच जाएंगे आपके, तो घटा लो। तो जीरो, कितने लिखूं? 840 लड़के हैं। हमने दोनों की संख्या पता कर ली। उससे आगे देखो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और करते जाओ। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है। हर लड़के की फीस कितनी है? 540 है। तो भाई जितने लड़के गुणा करनी पड़ेगी। ये टोटल आंकड़ा पूछ रहा होगा हमसे। अच्छा, उससे आगे क्या है? और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। देखो प्रत्येक लड़की की जो फीस है ना, वो लड़के से कितने % कम है? या तो इसका 75% निकालो, क्योंकि 25% कमी को 100 में से घटा दो, या 25% निकाल के घटा दो। और 25% निकालना हो तो 4 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं? तो 4 ही कम, 4 और 4 तिया और 4 पंजे 20। तो जब इसे आप 4 से भाग करोगे तो 135 आएगा। तो हर लड़की की फीस 135 रुपये कम है, तो घटा दो। तो हर लड़की की फीस कितनी हो जाएगी? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 3 में से 3 गया 0, और यहाँ 5 में से 1 गया तो हर लड़की की फीस 405 है। 405 है। अब देखियो क्या पूछ रहा है शायद आपसे ये।
बस तो कुछ ना करना, इसकी इसकी गुणा करो और इसकी इसकी गुणा करो और जोड़ लो। हाँ, इतना तो तुम कर ही लोगे, बस तो कर लेना, नोट कर लो।